हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में 28 और 29 जून के करंट अफेयर यहाँ कवर करेंगे जो हम मिस कर दिया है हमने जिन्हें हमने मिस कर दिया है उनको आज यहाँ पर कवर करेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द स्टैटिस्टिक्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ऑन विच डेट। तो स्टैटिस्टिक्स डे को भारत में ऑब्जर्व किया जाता है 29 जून को। पीसी महालनोबिस की बर्थ एनिवर्सरी होती है ये। थीम इस बार की रखी गई है यूज़ ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। 2007 में इसकी शुरुआत की गई थी इस दिन को मनाने की, जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे भारत के। और वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 20 अक्टूबर को। नेक्स्ट यहाँ पर पीसी महालनोबिस की बात कर लेते हैं। तो इनका जन्म 29 जून 1893 में हुआ था कोलकाता में। प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता से इन्होंने पढ़ाई की है और साथ में फिजिक्स मैथमेटिक्स इनकी पढ़ाई की है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज लंदन से। कैम्ब्रिज में पढ़ाई के दौरान ही इनका इंटरेस्ट स्टैटिस्टिक्स को लेकर डेवलप हुआ और भारत आने के बाद कोलकाता में इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की 17 दिसंबर 1931 में। इसके अलावा नेशनल सैंपल सर्वे फॉर डेटा कलेक्शन इसको भी सेटअप किया इन्होंने, विच कैन बी यूज्ड इन सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग। इसके अलावा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की 1950 में टू कोऑर्डिनेट स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज़ इन इंडिया। प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे 1955 से 67 के बीच में। और सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है उसे महालनोबिस योजना के नाम से भी जानते हैं। पद्म विभूषण इन्हें मिला था 1968 में और इन्हें फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 35th फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ये हैं विक्रम मिश्री। इनसे पहले विनय मोहन क्वात्रा थे जिनको याद किया था हम लोगों ने, अभी उनकी जगह पर इनको बनाया गया है। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट फीमेल फॉरेन सेक्रेटरी कौन है भारत की। पहली महिला फॉरेन सेक्रेटरी बनी थी चोकीला अय्यर। 2001 से 2002 का इनका टर्म था फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में। ये भारत की 23rd फॉरेन सेक्रेटरी बनी थी। और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर एस जयशंकर हैं। अपॉइंटमेंट्स रिवाइज कर लेते हैं। NS राजा सुब्रमणी नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। ओम बिरला स्पीकर बने हैं 18th लोकसभा में। JP नड्डा अपॉइंट हुए हैं लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा। प्रदीप सिंह खरोला बने हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ NTA। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चेयरमैन हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमने देख लिया है। भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था 18th लोकसभा का। धनलक्ष्मी बैंक के MD हैं अजीत कुमार के। सिरिल रामाफोसा साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं। और अजीत डोभाल ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बने हैं तीसरी बार। विच कंट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ नॉन नाटो अलाय बाय द US के द्वारा नॉन नाटो अलाय केन्या को डिक्लेयर किया गया है। और नॉन नाटो अलाय बनने का फ़ायदा ये होगा कि मिलिट्री और इकोनॉमिक प्रिविलेजेस केन्या को मिल सकेंगे। केन्या की हम बात करें, कैपिटल है नैरोबी, लैंग्वेज है स्वाहिली और इंग्लिश, करेंसी है केनियन शिलिंग। और लेक विक्टोरिया जो है वो यहाँ पर ही लोकेटेड है अलोंग विद तंजानिया एंड युगांडा। नाटो की बात कर लेते हैं। फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 4 अप्रैल 1949 में इसे स्थापित किया गया था। एक मिलिट्री अलायंस है वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री और US के द्वारा इसको गठित किया गया था टू प्रोवाइड कलेक्टिव सिक्योरिटी अगेंस्ट द सोवियत यूनियन, जिसे अब रशिया के नाम से भी जानते हैं। इसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी या फिर वॉशिंगटन ट्रीटी भी कहा जाता है। करंटली 32 मेंबर कंट्रीज इसमें शामिल हैं। हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स में। ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इंग्लिश और फ्रेंच। सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टॉल्टनबर्ग। चेयरमैन मिलिट्री कमेटी के हैं इसके गियाम पाओलो दी पाओला। रीसेंट कंट्रीज़ जिन्होंने नाटो को ज्वाइन किया है, 30th मेंबर है नॉर्थ मैसेडोनिया, 31st मेंबर है फिनलैंड और 32nd मेंबर है इसका स्वीडन। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, सोबोर्नो आइजाक बारी हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट ग्रेजुएट, हाउ ओल्ड इज़ ही। तो 12 साल का ये लड़का है जो कि दुनिया का यंगेस्ट ग्रेजुएट बना है। बांग्लादेश का नेटिव है, अमेरिकन है। 2 साल की उम्र से मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी शुरू कर दी थी। एट द एज ऑफ 7 सोबोर्नो बिकेम अ गेस्ट प्रोफेसर एट रियुआ कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। निक नेम क्या है इसका, आइंस्टीन ऑफ आवर टाइम। 2021 में ही वन दा विंची लॉरिएट अवार्ड फ्रॉम द दा विंची इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ अफ्रीका। और कुछ बुक्स भी लिखी हैं इस छोटे से बच्चे ने। द लव 2019 में और मनीष 2021 में लिखी है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड CEL हैज़ रिसीव्ड विच स्टेटस। तो इस कंपनी ने रिसेंटली मिनी रत्न कंपनी का स्टेटस रिसीव किया है। रिसेंट में इसकी 26 जून को ही गोल्डन जुबली सेलिब्रेट की गई। तो उसी मौके पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा ये स्टेटस इसको प्रोवाइड किया गया है।
सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज। ये आती है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अब भारत में कितनी मिनी रत्न कंपनी हो चुकी हैं, तो मिनी रत्न कैटेगरी 1 कंपनीज अभी 63 हो गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखें लिस्ट ऑफ महारत्ना कंपनीज देख लेते हैं और उन किस ईयर में वो कंपनीज इस्टेब्लिश की गई ये देख लेते हैं। तो BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड 1964 में। अच्छा, हम इन कंपनीज़ को जो पढ़ते हैं ना तो शॉर्ट फॉर्म ही पढ़ते हैं, उन्हीं से याद रख लीजिएगा तो इजी रहेगा। फुल फॉर्म पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे BPCL है 1952 में इस्टेब्लिश हुई थी, महारत्न कंपनी है। गेल 1984 में, CIL कोल इंडिया लिमिटेड 1975 में, HPCL 1974 में इस्टेब्लिश हुई, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये 1954 में, NTPC 1975 में, REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड 1969 में, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन 1986 में, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि पावर ग्रिड जो है 1989 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड 1959, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC 1956 में और ऑयल इंडिया लिमिटेड 1959 में इस्टेब्लिश हुई थी। और ये सारी कंपनी ऐसी हैं जिन्हें महारत्न कंपनी का स्टेटस मिला हुआ है। बिलन मीडिया हैज़ बीन गिवन वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2024। इट बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो ये जो मीडिया है ये सोमालिया से बिलोंग करती है। ये विमेंस न्यूज़ टीम है बिलन मीडिया, सोमालिया की विमेंस न्यूज़ टीम। इसको मिला है 2024 का वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड। पहली बार ऐसा है जब किसी सोमाली मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड मिला है। वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया जाता है टू इंडिपेंडेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द ग्लोबल साउथ। विच इज़ द सेकेंड मिलिट्री स्टेशन इन द कंट्री टू बिल्ड अ रोड मेड ऑफ प्लास्टिक वेस्ट? तो ये है जयपुर मिलिट्री स्टेशन। सेकेंड मिलिट्री स्टेशन है भारत का टू बिल्ड अ रोड मेड ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। 100 मीटर लंबी रोड बनाई गई है ये प्लास्टिक वेस्ट के ज़रिए। 2019 में पहला मिलिट्री स्टेशन भारत में कौन सा था? ओरांग मिलिट्री स्टेशन, गुवाहाटी, असम में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं थोड़ी सी चीज़ें। रोड से रिलेटेड रोड प्रोटेक्शन फोर्स स्टार्ट की गई है पंजाब में। नेशनल रोड सेफ्टी वीक ऑब्जर्व किया गया 11 से 17 जनवरी को। ब्रो ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट रोड जिसका नाम है लिकारू मिगला फुकचे रोड, लद्दाख में। कंट्री का पहला स्टील रोड कंस्ट्रक्ट किया गया सूरत में। NH44 लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है भारत में, श्रीनगर से शुरू होकर कन्याकुमारी तक जाता है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द पेन पिंटर प्राइज़ 2024? ये प्राइज़ मिला है अरुंधति रॉय को। भारतीय ऑथर हैं, ये राइटर हैं। इन्हें ये मिला है फॉर हर करेजियस राइटिंग। पेन पिंटर प्राइज़ 2009 से दिया जा रहा है। इट वॉज लॉन्च्ड इन मेमोरी ऑफ नोबेल प्राइज़ विनिंग प्ले राइट हेरोल्ड पिंटर। पेन पिंटर प्राइज़ इज़ गिवन एवरी ईयर टू राइटर्स लिविंग इन द UK, आयरलैंड या फिर कॉमनवेल्थ नेशंस में जो राइटर्स हैं उनको ये प्राइज़ दिया जाता है। अरुंधति रॉय की बात कर लेते हैं तो पहली इंडियन है जिन्होंने बुकर प्राइज़ जीता था 1997 में फॉर हर फिक्शन द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इनकी दूसरी नॉवल 2017 में द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस प्रकाशित हुई। शी इज़ ऑल्सो द ऑथर ऑफ कैपिटलिज्म अ घोस्ट स्टोरी एंड द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। ह्यूमन राइट्स, वॉर और कैपिटलिज्म के अब्यूज़ के अगेंस्ट इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। ये चीज़ें इनके बारे में याद रखिएगा। अवार्ड्स और ओनर्स यहाँ देख लेते हैं। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विनोद गनात्रा को मिला। वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सुबिया नल्ला मुथु को दिया गया। सानिया मल्होत्रा ने जीता है बेस्ट एक्ट्रेस एट द न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 फॉर हर रोल इन मिसेज। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नेल्सन मंडेला अवार्ड मिला है निमहंस को। मुनीब अमीन भट्ट ऑनर्ड इन नासाज हॉल ऑफ फेम। अनुसुईया सेन गुप्ता ने जीता है अनसर्टन रिगार्ड बेस्ट एक्ट्रेस ट्रॉफी एट कांस। संतोष सिवान पियरे एंगिनस ट्रिब्यूट रिसीव किया इन्होंने। इंडियाज सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो वन ला सिनेफ अवार्ड। जेनी अर्पनबेक ने जीता इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। और ज्योति आत्रे बनी है ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट। अभ्यास होपेक्स हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड एयर फोर्स ऑफ विच कंट्री? तो अभ्यास होपेक्स जो है इंडिया और इजिप्ट के बीच हुई है, दोनों कंट्रीज़ की एयर फोर्स के बीच में। भारत की तरफ से राफेल फाइटर जेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। यहाँ डिफेंस एक्सरसाइज रिवाइज करते हैं तो एक्सरसाइज रेड फ्लैग जो है इंडिया, USA, सिंगापुर, UK और नीदरलैंड्स के बीच होती है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच होती है संप्रीति। इंडिया और चाइना के बीच हैंड इन हैंड। इंडिया और फ्रांस के बीच शक्ति वरुण गरुण। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच गरुण शक्ति। इंडिया और जापान के बीच धर्मा गार्जियन और जिमेक्स। इंडिया और कजाकिस्तान के बीच प्रबल और दोस्तलिक।
इंडिया और किर्गिस्तान के बीच खंजर, इंडिया और मालदीव्स के बीच एक्यूवेरिन, इंडिया और मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट, इंडिया और म्यांमार के बीच इम्बेक्स, इंडिया और ओमान के बीच अल नागा नसीम अल बहर और ईस्टर्न ब्रिज 4, इंडिया और रशिया के बीच इंद्र, इंडिया और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति और स्लिनेक्स, इंडिया और थाईलैंड के बीच मैत्री और कॉर्पेट, इंडिया और यूके के बीच अजय वॉरियर और कुंकण, इंडिया और यूएसए के बीच युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार, मालाबार एक्सरसाइज ये मल्टीलेटरल है जिसमें इंडिया और यूएसए दोनों शामिल होते हैं, और कोप इंडिया एक्सरसाइज भी इंडिया और यूएसए के बीच होती है। इंडिया और वियतनाम के बीच विनबेक्स, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑसिनडेक्स और इंडिया और नेपाल के बीच सूर्य किरण एक्सरसाइज होती है। वेयर इज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एशिया पैसिफिक समिट हेल्ड? ये समिट कोची में देखने को मिली। पहली इस तरह की ये समिट थी और थीम इसकी रखी गई फार्मर सेंट्रिक इनोवेशन इन द डेयरी इंडस्ट्री। एम है इसका टू कलेक्टिवली एड्रेस द मेजर इश्यूज अफेक्टिंग द डेयरी सेक्टर स्पेशली इन द एशिया पैसिफिक रीजन एंड ग्लोबली। कॉन्फ्रेंस यहाँ रिवाइज करते हैं। फर्स्ट आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई नई दिल्ली में, फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट बेल्जियम में, थर्ड समिट फॉर डेमोक्रेसी साउथ कोरिया में, क्लीन इकोनॉमी फोरम सिंगापुर में, परिवर्तन चिंतन सम्मेलन नई दिल्ली में, भारत टेक्स 2024 नई दिल्ली में, रायसीना डायलॉग नई दिल्ली, 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस ऑस्ट्रेलिया, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट गांधीनगर गुजरात में हुई। अंडर द उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम विच स्टेट और यूटी अचीव्ड फुल फंक्शनल लिटरेसी विद मोर देन 97% लिटरेसी? तो ये है लद्दाख, ऑप्शन बी करेक्ट है। लद्दाख एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना है जिसने अचीव किया है फुल फंक्शनल लिटरेसी अंडर द उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। मोर देन 97% लिटरेसी देखी गई यहाँ पर। ये जो कार्यक्रम है उल्लास कार्यक्रम, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2022 टू 27 और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 जो है इसके रिकमेंडेशन से अलाइन करके इसको बनाया गया है। यहाँ पर कुछ चीज़ें रिवाइज करते हैं। केरला से रिलेटेड उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई 2023 में टू प्रमोट बेसिक लिटरेसी। लिटरेसी रेट भारत में बात करें तो बिहार में लोएस्ट है 61.8%, केरला में हाईएस्ट है 94%। फर्स्ट ग्राम पंचायत विद फुल डिजिटल लिटरेसी इन द कंट्री, ये पुलमपारा केरला में है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ये भी केरला में है, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट। इंटरनेशनल लिटरेसी डे होता है 8 सितंबर को और वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे होता है 2 दिसंबर को। वेयर इज साउथ इंडियाज फर्स्ट एंड द कंट्रीज लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी लोकेटेड? ये लोकेटेड है बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में, कर्नाटका में। 20 हेक्टेयर का एरिया है जिसको सफारी के रूप में डिक्लेयर किया गया है और इस सफारी में करेंटली 8 लेपर्ड्स को रिलीज़ किया गया है। It is the first biological park in India to have a fenced forested elephant sanctuary. यहाँ पर लेपर्ड्स की बात करें तो भारत में 13,874 हैं। सबसे ज़्यादा लेपर्ड्स मध्य प्रदेश में हैं 3,907 और स्नो लेपर्ड्स भारत में 718 हैं। अब इसमें नंबर्स देखें तो लद्दाख में सबसे ज़्यादा नंबर में स्नो लेपर्ड हैं 477, उत्तराखंड में 124, हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल में 36, सिक्किम में 21 और जम्मू कश्मीर में 9 स्नो लेपर्ड्स पाए जाते हैं। हु वॉज इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ 18th लोकसभा? 18वीं लोकसभा के स्पीकर बनाए गए हैं ओम बिरला। और लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन बहुत टाइम बाद हमें देखने को मिले हैं, वो बनाए गए हैं राहुल गांधी। लोकसभा स्पीकर की बात करते हैं, यहाँ सेंसस की बात आ गई है, लोकसभा स्पीकर की नहीं है, गलत स्लाइड शायद यहाँ पर आ गई है। चलिए कोई बात नहीं, रिवाइज कर लेते हैं, ये भी काम का ही है। पहला नॉन सिंक्रोनस सेंसस कंडक्ट हुआ था भारत में 1872 में ड्यूरिंग गवर्नर जनरल मेयो। पहला सिंक्रोनस सेंसस शुरू हुआ था 1881 में रिपन के टाइम पर बाय WC प्लॉडेन, ये उस समय सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया थे। पहला सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया हुआ था 1951 में और ये अगर नंबर वाइज देखें 1881 के बाद तो ये 7th सेंसस था, ठीक है। और 2011 का जो सेंसस है वो 15th सेंसस था, लेकिन आज़ादी के बाद से 7th सेंसस था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट कैबिनेट इन इंडिया हैज़ रिसेंटली डिसाइडेड दैट स्टेट मिनिस्टर्स वुड पे देयर ओन इनकम टैक्स ऑन सैलरीज एंड अलाउंसेज? तो ये जो है मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। अभी तक क्या था कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पे करती थी इनकम टैक्स सैलरीज और अलाउंसेस पे जो मिनिस्टर्स के आते थे, लेकिन अब बोला गया है कि वो खुद अपना इनकम टैक्स पे करेंगे MP में। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? इनका नाम है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। SBI की बात कर लेते हैं। 1 जुलाई 1955 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था।
इससे पहले इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। 1921 में ये गठित हुआ था। 1955 तक इसका नाम ये था। 55 में नाम कर दिया गया SBI। अब इंपीरियल बैंक का भी हिस्ट्री देखें तो ये 3 बैंक थे, बैंक ऑफ कैलकाटा, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों को मर्ज करके बना दिया गया इंपीरियल बैंक। फिलहाल देखें तो SBI में गवर्नमेंट का कितना शेयर है, 57.6%। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। चेयरमैन है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी और टैगलाइन है इस बैंक की, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट चार्डविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज और कैग म्यूजियम ओपनड। तो भारत का पहला कैग म्यूजियम ओपन किया गया है शिमला में। हमारे जो कैग हैं GC मुर्मू, उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ द प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया। तो इसके प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है कपिल देव को। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया करेंटली नोन एज टाटा स्टील प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया। ये एक प्रोफेशनल गोल्फ टूर है फॉर मेन बेस्ड इन इंडिया। हु हैज़ बीन नेम्ड द कैप्टन ऑफ द इंडियन हॉकी टीम फॉर द पेरिस ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक्स होने वाले हैं, उसमें इंडियन हॉकी टीम का कैप्टन बनाया गया है हरमनप्रीत सिंह को। ठीक है, पेरिस ओलंपिक की बात कर लेते हैं। यहाँ पर समर ओलंपिक हैं, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक खेले जाएंगे। तीसरी बार है जब पेरिस समर ओलंपिक्स को होस्ट कर रहा है। इससे पहले 1900 में और दूसरी बार 1924 में पेरिस ओलंपिक्स जो हैं समर ओलंपिक पेरिस में हुए थे। 4 नए स्पोर्ट्स हैं जो इसमें इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं PT उषा। फ्लैग बियरर हैं इसमें पेरिस ओलंपिक में हमारी तरफ से रहने वाले हैं शरद कमल और टॉर्च बियरर रहेंगे अभिनव बिंद्रा। स्पोर्ट्स न्यूज़ रिवाइज करते हैं। 48th एडिशन ऑफ कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट US में शुरू हुआ। नीरज चोपड़ा ने जीता है फर्स्ट गोल्ड मेडल एट पावो नूरमी गेम्स। श्रुति वोरा बनी है पहली इंडियन इक्वेस्ट्रियन टू विन अ 3-स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट। इंडिया होस्ट करेगा मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 में। सुमित नागल ने जीता है मेंस सिंगल्स टाइटल एट द हेलब्रॉन नेकेरेक कप। ब्राज़ील होस्ट करेगा फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप 2027 का। ऑस्ट्रेलिया और उज्बेकिस्तान होस्ट करेंगे AFC वुमेंस एशिया कप। फिर BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 में भारत होस्ट करेगा। P श्याम निखिल 85th चेस ग्रैंड मास्टर हैं। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, इन्होंने मेंस डबल्स टाइटल जीता है थाईलैंड ओपन 2024 में। हु वन द 2024 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज फॉर हर वर्क। ऐश्वर्या राय। तो अपने वर्क ऐश्वर्या राय के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज दिया गया है संजना ठाकुर को। मुंबई से ये बिलोंग करती हैं। थर्ड इंडियन बनी है ये जिन्होंने कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता है। इससे पहले 2020 में कृतिका पांडे ने और 2016 में पाराशर कुलकर्णी ने ये प्राइज जीता था। हु रिसीव्ड द 12th विश्व हिंदी सम्मान फॉर सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू हिंदी लिटरेचर। ये हैं डॉक्टर उषा ठाकुर जिन्होंने ये सम्मान जीता है। अवार्ड सेरेमनी हुई थी काठमांडू नेपाल में और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा ये सम्मान दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हिंदी से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। हिंदी 3rd मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है दुनिया की। हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है 14 सितंबर को भारत में। वर्ल्ड हिंदी डे होता है 10 जनवरी को। 14 सितंबर 1949 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हिंदी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया था। आर्टिकल 343 क्लॉज 1 में क्या कहा गया है, हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री। और फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी नागपुर में जनवरी 1975 में। लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विच कंट्रीज लूनर मिशन ब्रॉट सॉइल फ्रॉम द डार्क साइड ऑफ द मून टू द अर्थ। इंडिया, चाइना, जापान या फिर रशिया। आंसर बताइएगा इसका कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।